हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न वर्ल्ड मीनिंग। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके वर्ल्ड मीनिंग। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है एप्पल। एप्पल मीन्स सेब, एंट, आंट मीन्स चींटी, एयर, एयर मीन्स हवा, आर्म, आर्म का मतलब बाह होता है या बाजू भी कह सकते हैं। एनिमल का मतलब जानवर होता है। एंजल का मतलब फरिश्ता। एंग्री का मतलब गुस्सैल होता है। एरिया का मतलब क्षेत्र होता है। आस्क को हिंदी में पूछना कहते हैं और आंसर का मतलब होता है हिंदी में उत्तर। एम का मतलब लक्ष्य होता है। एज का मतलब उम्र होता है। अलोन का मतलब अकेला और अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। एबल का मतलब होता है सक्षम। अबव का मतलब होता है ऊपर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अगेन का मतलब होता है फिर से और एग्री का मतलब होता है सहमत होना। ऑल का मतलब होता है सब। ऑल मीन्स सब। इसके बाद नेक्स्ट है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है। नेवर का मतलब कभी नहीं होता है, ठीक है। एनीवन का मतलब होता है कोई भी। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। आस्क का मतलब होता है पूछना। अटैक का मतलब होता है हमला करना। अटेंड का मतलब होता है शामिल होना। आंट का मतलब होता है चाची या फिर मौसी या फिर मामी। ऑटम का मतलब होता है पतझड़। अवेक का मतलब होता है जागना। अवे का मतलब होता है दूर। अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार। अवार्ड का पुरस्कार। अवॉइड का मतलब होता है बचना। एक्ट का मतलब होता है कार्य करना। एक्शन का मतलब होता है क्रिया। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। एक्ट्रेस का मतलब होता है अभिनेत्री। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना या घटाओ, ठीक है। एड्रेस का मतलब होता है पता। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। एडवांस का मतलब होता है प्रगति। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। आफ्टरनून का मतलब होता है हिंदी में दोपहर। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। अहेड का मतलब होता है आगे। ईड का मतलब होता है सहायता। एमलेस का मतलब होता है उद्देश्यहीन। एम का मतलब उद्देश्य होता है और इसका एमलेस का मतलब उद्देश्यहीन। अलाइव का मतलब जीवित। अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। अमंग का मतलब होता है बीच में। अमाउंट का मतलब होता है राशि। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक और अनदर का मतलब होता है दूसरा। और इसके बाद है आंसरेबल। आंसरेबल का मतलब होता है जवाबदेह। एनी का मतलब होता है कोई भी। अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना। अप्लाई का मतलब होता है आवेदन करना। नेक्स्ट है अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब होता है हिंदी में नियुक्त करना और अप्रूव का मतलब होता है मंजूरी देना। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। अरेस्ट का मतलब होता है हिंदी में गिरफ्तार करना, अरेस्ट, ठीक है। इसके बाद है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलात्मक। आस्केबल मतलब होता है पूछने योग्य। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है पहलू। इसके बाद है असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। अज्यूम का मतलब होता है मान लेना। इसके बाद है नेक्स्ट अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। अटेंड का मतलब होता है उपस्थित होना। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। ऑथर का मतलब होता है हिंदी में लेखक। इसके बाद है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वतः। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध। एवरेज का मतलब होता है औसत। अवॉइडेबल का मतलब होता है टालने योग्य। अवेक का मतलब होता है जागृत। अवेक मतलब जागना या फिर जागृत। नेक्स्ट है ऑफुल। ऑफुल को हम हिंदी में कहते हैं भयानक और इसके बाद
एग्रीएबल है, एग्रीएबल का मतलब होता है मन भावन। इसके बाद नेक्स्ट है अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है हिंदी में बहस। इसके बाद है अलार्म, अलार्म का मतलब होता है चेतावनी या फिर घड़ी। इसके बाद एब्रॉड है, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। अडल्ट का मतलब होता है वयस्क। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य। एडवाइजेबल का मतलब होता है सलाह योग्य। इसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को हिंदी में कृषि कहते हैं। एमफुल का मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण, एमफुल मतलब उद्देश्यपूर्ण। एबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में क्षमता। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि। एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। एडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना, किसी को एडॉप्ट करना होता है ना, तो एडॉप्शन को मतलब होता है गोद लेना। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, अचीवमेंट प्राप्त करना होता है ना, उपलब्धि प्राप्त करना जिसे हम कहते हैं। बैग, बैग का मतलब होता है थैला। बॉल का मतलब होता है गेंद। बैट का मतलब होता है चमगादड़ या फिर बल्ला। इसके बाद है बेड, बेड का मतलब बिस्तर। बॉक्स का मतलब डिब्बा। बॉय का मतलब होता है लड़का। बुक का मतलब किताब। ये बहुत ही कॉमन से कुछ वर्ड भी हैं बट कभी कभी बच्चों को याद नहीं रहते हैं, ठीक है, याद कर लीजिए। बस का मतलब बस। बेबी का मतलब बच्चा। बैक का मतलब होता है पीठ या फिर पीछे। बैड का मतलब होता है बुरा। बैंक को बैंक कहते हैं हिंदी में भी। और बैंड का मतलब होता है दल या फिर पट्टी। बाथ का मतलब होता है स्नान। बार्क का मतलब होता है भौंकना या फिर छाल, ठीक है, छाल को भी हम बार्क कहते हैं। बेस का मतलब होता है आधार। बेसिक का मतलब होता है मूलभूत। बास्केट का मतलब होता है टोकरी। बेस्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ। और बेटर का मतलब होता है बेहतर, बेटर करना होता है ना, बेहतर। इसके बाद है 21 नंबर पर BIG, बिग, बिग का मतलब होता है हिंदी में बड़ा। बिल का मतलब होता है पर्चियां या फिर बिल। बर्ड का मतलब पक्षी होता है। बाइट का मतलब होता है काटना। ब्लैक का मतलब होता है काला। और ब्लड का मतलब होता है खून। ब्लू का मतलब होता है नीला। बॉडी का मतलब होता है शरीर, बॉडी को हम कहते हैं शरीर। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। और बोन का मतलब होता है हड्डी। 31 में है बुकलेट, बुकलेट का मतलब होता है पुस्तिका। बॉर्न का मतलब होता है जन्म या फिर जन्मा। बॉथ का मतलब होता है दोनों। बॉटल का मतलब होता है बोतल। और इसके बाद है बॉटम, बॉटम का मतलब होता है नीचे का भाग। ब्रांच का मतलब होता है शाखा। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना या फिर अवकाश। ब्राइट का मतलब होता है उज्जवल। और ब्रिंग का मतलब होता है लाना, BRING, ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ब्रदर का मतलब होता है भाई। ब्राउन का मतलब होता है भूरा। ब्रश का मतलब होता है ब्रश करना। एक होता है टूथब्रश और एक होता है आपका क्लोथ ब्रश, ठीक है। बिल्ड का मतलब बनाना होता है। बिल्डिंग का मतलब इमारत। बर्न का मतलब जलाना होता है। बस स्टॉप का मतलब बस अड्डा। बिजी का मतलब होता है व्यस्त। बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। बटन का मतलब होता है हिंदी में बटन, ठीक है, इंग्लिश में भी बटन, हिंदी में भी इसको बटन कहते हैं। बिग का मतलब होता है बड़ा। बॉय का मतलब यहाँ पर है लड़का। बाय का मतलब खरीदना। और एक होता है बाय का मतलब द्वारा या पास। बैलेंस होता है, बैलेंस का मतलब संतुलन। बैंडेज का मतलब होता है पट्टी। और BAR, बार का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है मदिरालय या फिर सलाख। इसके बाद है 56 में बार्बर, बार्बर का मतलब नाई होता है। बेयर का मतलब होता है नग्न या फिर खाली। इसके बाद है बार्गेन, बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना। इसके बाद है बार्किंग, बार्किंग का मतलब भौंकना होता है। बेसमेंट का मतलब होता है तहखाना। आगे देखते हैं, बैटल का मतलब होता है युद्ध, बैटल मीन्स होता है युद्ध। ब्यूटी का मतलब होता है इंग्लिश में, ब्यूटी को इंग्लिश में
ब्यूटी कहते हैं और हिंदी में सुंदरता, ठीक है। बिकम का मतलब होता है बनाना, बिफोर का मतलब पहले होता है, बिगिन का मतलब होता है आरंभ करना, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड का मतलब पीछे। बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव मतलब विश्वास करना। बेलो, बेलो का मतलब क्या होता है नीचे, बेलो मीन्स नीचे। बेल्ट का मतलब क्या होता है पट्टा, बेल्ट मीन्स पट्टा। बेंच, बेंच को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बेंच कहते हैं। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बियॉन्ड का मतलब होता है परे। बाइसिकल का मतलब होता है साइकिल, साइकिल को इंग्लिश में बाइसिकल बोलते हैं। बिड का मतलब होता है निवेदन या फिर बोली लगाना। बिगिश का मतलब होता है थोड़ा बड़ा, बिगिश थोड़ा बड़ा। बिलो, बिलो का मतलब होता है लहराना, बिलो मतलब लहराना। बाइंड, बाइंड का मतलब होता है बांधना, किसी भी चीज को बाइंड करना मतलब बांधना। बर्थडे का मतलब होता है जन्मदिन। और बिस्किट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बिस्किट कहते हैं, पर कुछ लोग बिस्कुट भी कहते हैं, पर बिस्किट ज़्यादा अच्छा लगता है कहते हुए। आगे देखते हैं और कौन से वर्ड हैं। बिटर का मतलब कड़वा होता है। ब्लेड मतलब धार या फिर पत्ती। ब्लास्ट मतलब होता है विस्फोट। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। ब्लॉक का मतलब होता है खंड या फिर अवरोध। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, ब्लूम को हम खिलना कहते हैं। ब्लो को फूंक मारना या प्रहार करना कहते हैं। बॉयल का मतलब होता है उबालना, बॉयल करना कुछ, उबालना। इसके बाद है बोल्टनेस, बोल्टनेस का मतलब होता है साहस। बॉन्ड का मतलब होता है बंधन, BOND बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है बंधन। बुक शॉप का मतलब होता है किताबों की दुकान। बोरो का मतलब होता है हिंदी में उधार देना या लेना। इसके बाद है बॉस, बॉस का मतलब होता है मालिक। बॉट, इसके बाद है बॉटल फुल मतलब पूरी बॉटल, ठीक है पूरी बोतल। बाउंस का मतलब हिंदी में होता है उछलना। बाउंड का मतलब होता है सीमा या फिर बंधा हुआ, बाउंड करना मतलब, बाउंड मतलब एक सीमा होती है, बंधा हुआ, ठीक है। बॉक्स फुल का मतलब होता है डिब्बा भर, डिब्बा भर, डिब्बा भर मतलब एक डिब्बा भर चीज लेना होता है या कुछ भी, तो उसको हम बॉक्स फुल कहते हैं। इसके बाद है बॉलीवुड नहीं होगा, यहाँ पे चाइल्डहुड होगा, ठीक है। ब्रेन का मतलब दिमाग होता है और ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता होता है। यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, चाइल्डहुड लिख लीजिएगा। कैट का मतलब बिल्ली। कार को कहते हैं गाड़ी, या फिर आप कार भी यूज कर सकते हैं हिंदी में भी। कप का मतलब होता है प्याला। काऊ का मतलब होता है गाय। कैप का मतलब टोपी। केक का मतलब होता है केक। बहुत से लोग केक का यूज़ रोटी के लिए भी करते हैं, बट केक के लिए आप चपाती का यूज़ नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से आप रोटी के लिए भी केक का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कॉल का मतलब होता है बुलाना या फिर फ़ोन करना। केयर का मतलब होता है देखभाल करना। कार्ड का मतलब होता है कार्ड या फिर ताश। कैरी का मतलब होता है उठाना या फिर ले जाना। चेयर का मतलब होता है कुर्सी। चांस का मतलब होता है मौका। चेंज का मतलब होता है बदलना। चीप का मतलब होता है सस्ता, चीप को कहते हैं सस्ता। चीज का मतलब होता है पनीर। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। चूज का मतलब होता है चुनना, चूज मतलब चुनना। क्लीन का मतलब होता है साफ। क्लियर, क्लियर को हिंदी में कहते हैं स्पष्ट, और क्लेवर को हिंदी में कहते हैं चतुर। क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्लॉक, क्लॉक को हम हिंदी में घड़ी कहते हैं। क्लोज का मतलब होता है बंद करना या फिर पास, ठीक है, क्लोज का मतलब बंद करना या फिर पास। क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा। क्लाउड का मतलब होता है बादल। इसके बाद नेक्स्ट है कोल्ड, कोल्ड का मतलब ठंडा होता है। कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा। कोम, कम, कम मतलब आना, कम मतलब आना। कॉमन, कॉमन का मतलब सामान्य, कॉमन मतलब सामान्य। कंपनी, कंपनी का मतलब संस्था या फिर साथी। कुक, कुक का मतलब पकाना, कुक मतलब पकाना, ठीक है। कूल, कूल का मतलब ठंडा या फिर शांत, कूल का मतलब ठंडा या फिर शांत। कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब कोना, कॉर्नर का मतलब कोना। करेक्ट, करेक्ट का मतलब सही, करेक्ट मतलब सही। काउंट, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका कोर्स, कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम या फिर रास्ता। कवर का मतलब होता है ढकना, कवर करना मतलब ढकना। कवर्ड का मतलब होता है कायर, कवर्ड का मतलब कायर। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, क्रिएट मतलब बनाना। क्राउड का मतलब होता है भीड़, क्राउड मतलब भीड़।
क्राई का मतलब होता है रोना, क्राई का मतलब रोना। कट का मतलब काटना होता है। कल्चर, कल्चर को हम क्या कहते हैं? कल्चर मीन्स हिंदी में होता है संस्कृति, कल्चर मीन्स संस्कृति। करंट का मतलब होता है धारा या वर्तमान, करंट का मतलब धारा या वर्तमान। साइकिल का मतलब चक्र या फिर साइकिल। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल, कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल। केज का मतलब होता है पिंजरा, और काम का मतलब होता है शांत, काम, काम मतलब शांत। कैमरा, कैमरा को हिंदी में भी कैमरा बोलते हैं, इंग्लिश में भी। कैंप का मतलब होता है शिविर, कैंप का मतलब शिविर। कैंडल का मतलब मोमबत्ती, कैंडल मतलब मोमबत्ती। कैंडी मतलब होती है मिठाई। कैपिटल का मतलब होता है राजधानी या फिर पूंजी। कैप्टन का मतलब होता है कप्तान, कैप्टन मतलब कप्तान। कैप्चर, कैप्चर का मतलब पकड़ना, कैप्चर मतलब पकड़ना। इसके बाद है कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का मतलब गत्ता, कार्डबोर्ड का मतलब गत्ता। केयरफुल, केयरफुल का मतलब सावधान। केयरलेस, केयरलेस का मतलब लापरवाह। कैरिंग का मतलब ले जा रहा, कैरिंग करना मतलब ले जा रहा। कार्टून, कार्टून का मतलब चित्रकथा। केस का मतलब मामला, केस का मतलब मामला। आगे देखते हैं और कौन कौन से वर्ड हैं हमारे पास। नेक्स्ट है कैश, कैश का मतलब नगद, कैश मतलब नगद। कैसल, कैसल का मतलब महल, कैसल मतलब महल। इसके बाद है कैच, कैच का मतलब पकड़ना, कैच मतलब पकड़ना। कॉज या फिर केस, इसका मतलब होता है कारण। इसके बाद है सीलिंग, सीलिंग का मतलब छत। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब मनाना, सेलिब्रेट मतलब मनाना। सेल, सेल मतलब मोबाइल सेल या फिर कोष। इसके बाद है सेंटर, सेंटर का मतलब केंद्र। इसके बाद सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, सेंचुरी मतलब शताब्दी। सर्टेन, सर्टेन का मतलब निश्चित, सर्टेन मतलब निश्चित। चेयरपर्सन का मतलब अध्यक्ष, चेयरपर्सन का मतलब अध्यक्ष। चैलेंज, चैलेंज का मतलब चुनौती, चैलेंज मतलब चुनौती। चैंपियन का मतलब विजेता, चैंपियन मतलब विजेता। चेंजेबल मतलब बदलने योग्य। चैप्टर, चैप्टर का मतलब अध्याय, चैप्टर मतलब अध्याय। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब चरित्र। चार्ज, चार्ज का मतलब शुल्क या फिर आरोप, चार्ज, चार्ज का मतलब शुल्क या आरोप। चैरिटी, चैरिटी का मतलब दान, चैरिटी का मतलब दान। चेस, चेस का मतलब पीछा करना, चेस करना मतलब पीछा करना। चैट, चैट का मतलब बातचीत करना, चैट करना मतलब बातचीत करना। चीपनेस, चीपनेस का मतलब सस्तापन, चीपनेस का मतलब सस्तापन। इसके बाद है चीट, चीट का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना किसी को मतलब धोखा देना। चेक का मतलब होता है जांचना या फिर चेक करना। चीयर का मतलब होता है हौसला देना, ठीक है, चीयर का मतलब हौसला देना। इसके बाद है चीज क्लॉथ, चीज क्लॉथ का मतलब मलमल, चीज क्लॉथ का मतलब मलमल। केमिकल, केमिकल का मतलब रसायन। चेस्ट, चेस्ट का मतलब सीना या फिर संदूक। चिकन, चिकन का मतलब मुर्गा या फिर मांस। इसके बाद है चाइल्डिश, चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, चाइल्डिश, चाइल्डिश का मतलब बचकाना। बचपन को चाइल्डहुड बोलते हैं, ठीक है, और चाइल्डिश का मतलब बचकाना। चॉकलेट मीन्स चॉकलेट होती है, ठीक है। चॉइस, चॉइस का मतलब विकल्प, चॉइस का मतलब विकल्प। इसके बाद है नेक्स्ट सर्कल, सर्कल का मतलब होता है गोला। सिटीजन, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, सिटीजन मतलब नागरिक। सिटी, सिटी का मतलब शहर। सिविल, सिविल का मतलब नागरिक संबंधी। क्लेम, क्लेम का मतलब दावा करना, क्लेम मतलब दावा करना। क्लास, क्लास का मतलब वर्ग या फिर कक्षा। इसके बाद है क्लीनलेस, क्लीनलेस का मतलब होता है स्वच्छता, क्लीनलेस का मतलब होता है स्वच्छता। इसके बाद क्लेवरनेस का मतलब चतुराई, क्लेवरनेस का मतलब चतुराई। क्लाइमेट का मतलब जलवायु। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए।